हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वॉर। आज है 1 नवंबर और 1 नवंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन का एनालिसिस भी करेंगे, जिससे उस क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है ताकि वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शक्तिकांत दास को आरबीआई गवर्नर के रूप में कितने साल का विस्तार दिया गया है? तो हाल ही में 3 साल का विस्तार दिया गया है, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा 3 साल का। तो शक्तिकांत दास जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं, इनके कार्यकाल को 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है और ये है इमेज में शक्तिकांत दास। अब बात आती है आरबीआई की, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में और हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसके जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास, जो कि अभी मैंने आपको बताया था, और इन्हीं का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस देश में पहुंचे हैं? तो ये पहुंचे हैं इटली में। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, इटली में। तो हाल ही में इटली में G20 शिखर सम्मेलन इनॉग्रेट किया जा रहा है। वहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हैं। तो इटली के जो प्रधानमंत्री हैं मारियो ड्रैगी, इन्होंने स्वागत किया है हमारे नरेंद्र मोदी जी का। और नरेंद्र मोदी जी और मारियो ड्रैगी जो कि इटली के प्रधानमंत्री हैं, इन दोनों के बीच बातचीत भी हुई। तो कहाँ पर हो रहा है? इटली में। ये है मैप में इटली। इटली की राजधानी है रोम। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं सर्गियो मैटारेला और प्राइम मिनिस्टर हैं मारिया ड्रैगी। मारिया ड्रैगी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, 28 अक्टूबर 2021 को एक नया भारतीय तटरक्षक जहाज ICGS राष्ट्र को समर्पित किया गया है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सार्थक। सार्थक जो कि नया भारतीय तटरक्षक जहाज है और ये राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सार्थक। सार्थक जो कि एक नया इंडियन कोस्ट गार्ड करने के लिए शिप मिल गया है हमें, और इसका काम क्या रहेगा? तो इसका काम है कि भारतीय सीमा की चौकसी करेगा, भारतीय सीमा की चौकसी करना। तो इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 में। 1 फरवरी 1977। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसका मोटो है वयम रक्षामा। वयम रक्षामा इसका मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की केंद्र सरकार ने PM को कितने सदस्य आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया है? तो हाल ही में 7 सदस्यीय, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, 7 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद यानी कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई है। और इनका काम क्या होता है? ये जो 7 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद बनाई गई है, इनका काम ये होता है कि ये प्रधानमंत्री को सलाह देंगे कि देश में आर्थिक रूप से क्या क्या सुधार किए जाएं। तो ये काम होता है और 7 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद बनाई गई है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ में आ गई है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, CCI एशिया हेल्थ 2021 समिट को किसने संबोधित किया है? तो ये किया है मनसुख मांडविया के द्वारा। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, मनसुख मांडविया। तो मनसुख मांडविया के द्वारा CCI एशिया हेल्थ समिट 2021 को संबोधित किया गया है, जिसकी थीम रही है ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर फॉर अ बेटर टुमारो। ट्रांसफॉर्मिंग फॉर हेल्थ केयर फॉर अ बेटर टुमारो, ये इसकी थीम रही है। और संबोधित किसने किया है? तो संबोधित किया है मनसुख मांडविया ने। अगला क्वेश्चन है, 16वें पूर्वी
एशिया शिखर सम्मेलन में किसने भाग लिया है? तो ये लिया है नरेंद्र मोदी जी ने, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इंडो पैसिफिक रीजन के लिए 16वीं एशियाई समिट के में वर्चुअली भागीदारी की गई और इसका जो मेजबान देश रहा है वो कौन रहा है, यानी कि ये कहाँ पर लीड किया गया है? तो ब्रुनेई इसका मेजबान देश रहा है। और ये जो समिट है इसमें 18 देशों के बीच ये आयोजित की जाती है, यानी कि 18 देश पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, यानी कि 16th ईस्ट एशिया समिट हुई है कहाँ पर? ब्रुनेई। भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जी ने इसमें भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शवकत मिर्जियोजेव किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुन लिए गए हैं। तो उज्बेकिस्तान, ये है मैप में उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम और प्राइम मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला एरिपोव। अब्दुल्ला एरिपोव यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं और राष्ट्रपति मैंने आपको बता ही दिया, राष्ट्रपति यहाँ के हैं शवकत मिर्जियोजेव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा रामकथा पार्क का नाम बदलकर क्वीन हियो ह्वांग ओके मेमोरियल पार्क कर दिया गया है? तो ये है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के तट पर एक पार्क है जिसका नाम है रामकथा पार्क। अब इसका नाम बदलकर क्वीन हियो ह्वांग ओके मेमोरियल पार्क कर दिया गया है और ये 4 नवंबर के बाद से अब इसी नाम से जाना जाएगा, क्वीन हियो ह्वांग ओके मेमोरियल पार्क। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेता को फ्लोबिस नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में मनोज बाजपेयी को, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, मनोज बाजपेयी। ये हैं इमेज में मनोज बाजपेयी, इनको फ्लोबिस नियो बैंक का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। कुछ ब्रांड एम्बेसडर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनको आपको याद रखना है, जैसे कि एडिडास की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं दीपिका पादुकोण। यूपी की एक योजना है ओडीपी योजना, तो उसकी जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं कंगना रनौत। फिनो पेमेंट्स के हैं पंकज त्रिपाठी। और एक चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, टाटा एआई लाइफ के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है, ये चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ने नई दिल्ली में डेफ एक्सपो 2022 के लिए राजदूतों के राउंड टेबल की अध्यक्षता की है? तो ये अध्यक्षता की है राजनाथ सिंह ने, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह ने मित्र देशों के साथ साथ दुनिया भर के रक्षा निर्माण उद्योगों के लिए डेफ एक्सपो 2022 के लिए राजदूतों के राउंड टेबल की अध्यक्षता की है। और इसका जो आयोजन हुआ है वो कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है गुजरात के अंदर। कहाँ पर हुआ है? गुजरात। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम बदलकर मेटा रखा गया है? तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, फेसबुक। अब फेसबुक का नाम बदलकर मेटा रख दिया गया है, जिसके लिए यह कहा गया है कि यह जो है वो भविष्य में मोबाइल इंटरनेट के लिए अधिक प्रभावशाली होगा। अब देखते हैं ये कैसे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि किस तरीके से नाम चेंज करने से ये इफेक्ट देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवी कामत। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, केवी कामत। केवी कामत जो कि एक भारत के प्रसिद्ध बैंकर हैं और इनको हाल ही में भारत सरकार ने नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट का अध्यक्ष नियुक्त किया है। नियुक्तियों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको और याद रखने हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से पहला है, भारतीय क्रिकेट टीम इंडिया के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है?
तो राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया गया है भारतीय क्रिकेट टीम इंडिया का मुख्य कोच के रूप में। दूसरा है कि पीएम फसल बीमा योजना के सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया है, तो रितेश चौहान को नामित किया गया है पीएम फसल बीमा योजना के सीईओ के रूप में। तीसरा है किसे इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाया गया है, AK गोयल को बनाया गया है इंडियन बैंक एसोसिएशन का अध्यक्ष। नेक्स्ट है हाल ही में किसे वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है, तो सज्जन जिंदल को बनाया गया है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 30 अक्टूबर को। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा 30 अक्टूबर। तो 30 अक्टूबर को दुनिया भर में व्यक्तिगत बचत, राष्ट्र की बचत और वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है 30 अक्टूबर को, विश्व बचत दिवस। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इन क्वेश्चंस की PDF को मैंने की लिंक टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस की PDF मिल जाएंगी, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।